अयोध्या के दुष्कर्म मामले में कैबिनेट मंत्री बोले। जनपद पहुंचे पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या की घटना पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को डीएनए टेस्ट करने की बात कही, इस पर बोले सपा मुखिया ने उन लोगों को अपनी पार्टी से निकाला तो नहीं बल्कि उन लोगों को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ट्रांजिट हॉस्पिटल में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि कोई भी गुंडा किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। सरकार गरीबों के साथ में है। आइए सुनते हैं मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं, स्थानीय नेताओं का नाम आया है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि उनका डीएनए, आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड तैयार कर रही है। यदि अपराधियों को संरक्षण देना लगातार जो पिछला समाजवादी पार्टी का चुनत रहा है, उसमें अपेक्षा ये थी कि अब समाजवादी पार्टी चूँकि युवा नेता के रूप में अखिलेश जी उसके सुप्रीमो है, तो लोगों को अपेक्षा थी कि कार्यशैली में, सोच में बदलाव आएगा। और निश्चित रूप से ये अपेक्षा थी पूरे प्रदेश को, देश के लोगों को, कि कम से कम समाजवादी पार्टी अब अपराधियों को संरक्षण देना बंद करेगी। लेकिन उस पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। निश्चित रूप से अपराधी होता है, चाहे वो उसका किसी दल से जुड़ा हो या कुछ भी हो। तो इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक पिछड़ी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की गंभीर घटना हुई है। उसमें प्रकाश में जो नाम आए हैं वो सीधे सपा के पदाधिकारी हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी उनको संरक्षित करने की बात करना, उनको बचाव की बात करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत निहायत गैर जिम्मेदाराना है और निंदनीय है। मायावती का ट्वीट आया है कि प्रदेश सरकार ने कार्रवाई सही की है। 17 से लेकर 12 से 17 के बीच में अखिलेश ने कितने अपराधियों के डीएनए टेस्ट कराया है? देखिए, मायावती बिल्कुल ठीक कह रही है। निश्चित रूप से अपराधी है। जो भी अपराधी नामियत है, डीएनए टेस्ट की बात बाद में, वो तो पूरा उस लड़की के बयान, उसके परिवारजनों की एफआईआर, सारे तथ्य, सारी घटना पूरी की पूरी मुख्य जो अभियुक्त है वो समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अखिलेश जी को ऐसे लोगों को पार्टी से मुक्त करके कड़ी कठोर कार्रवाई के लिए बात कहनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि लोग ये महसूस करते हैं कि समाजवादी पार्टी है अपराधियों को संरक्षण देना बंद कर रही है, कम कर रही है। मंत्री, इसी वाले मामले में लगातार जो आरोपी पक्ष है वो समझौते का दबाव पीड़ित पर बना रहे हैं। देखिए, आप एक चीज़ तो निश्चिंत रहिए, वो अलग विषय क्या कर रहा है, न कोई किसी का दबाव बना पाएगा। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी दल से जुड़ा हो या दल से न जुड़ा हो, अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शने का काम प्रदेश सरकार नहीं होने देगी। नजूल भूमि संशोधन विधेयक अच्छा था, घर में ही बखेड़ा खड़ा हो गया है। कोई बखेड़ा नहीं है। क्यों? विधान परिषद में पास होने से आपके ही विद्रोह करने लगे? विद्रोह नहीं है। अच्छा, कमेटी तो नहीं है, न कोई कमेटी है। प्रवर समिति को सरकार की मंशा के अनुरूप ही भेजा गया है, ताकि उस पर यदि कोई बिंदु ऐसा छूटा है जिस पर कहीं संशोधन की जरूरत है या कहीं किसी प्रकार की और उसमें एडिशन करने की जरूरत है, उस पर विचार करने के बाद ही उसको हम पारित कराएंगे। उसमें कोई बखेड़ा नहीं है। संगठन, पार्टी, सरकार सब एकमुश्त एक साथ है। मंत्री जी, आपके पार्टी के लोग मैनपुरी में कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मंत्री जी के पास भी लगातार भीड़ आ रही है। देखिए, जो भी पीड़ित है और 70 साल से 65 साल से किसी जमीन पर कब्जा है, तो क्या माना जाए कि पिछली सरकार नकारा थी? वो आ रहा है कि हमारा कब्जा सब करवा दो। आप देखेंगे जिले में तमाम ऐसे कब्जे जो बहुत लंबे अंतराल से थे, वो भी हटाने का काम हो रहा है। तो पिछली जो सड़ी गली जो भी व्यवस्था रही हो, कैसे रहा हो, तो तमाम लोगों को जिनको न्याय नहीं मिल पाया, जो न्याय से वंचित रहे, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तमाम और सबसे ज़्यादा राजस्व की घटनाएँ वो भी आती हैं जिसमें पारिवारिक रूप से झगड़ा है, सगे संबंधियों में झगड़ा है, बंटवारे का झगड़ा है, किसी मेड़ तोड़ने का झगड़ा है, किसी का नाली तोड़ने का झगड़ा है। इन झगड़ों के पीछे मुख्य जो मेरे समझ में आ रहा है, राजस्व के झगड़े हैं। उसमें बढ़ती हुई ज़मीन की कीमतें, बढ़ती हुई वैल्यूएशन के बाद पहले जहाँ छोटे मोटे विवाद आपस में सहमति के आधार पर परिवार में बैठ के या 4 लोग गांव के तय कर देते थे, अब कोई भी किसी की मानने को तैयार नहीं है। और उसी के कारण कुछ लोगों की नीयत में भी फर्क आया, जिसके कारण परिवार में भी झगड़े पैदा शुरू हो गए हैं। और ऐसे झगड़ों का निस्तार करना भी बड़ा कठिन हो जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रशासन भी प्रयास कर रहा है, हम लोग भी प्रयास कराते हैं प्रशासन के द्वारा
कि ऐसे मामले सामाजिक तौर पर निपटे या पुलिस वहाँ जा करके या राजस्व के लोग जा करके उनको जिसका भी हक बनता है उसको उसका हक दिलाने का काम कर सके, ये लगातार हम प्रयास करेंगे। करहल विधानसभा उपचुनाव, विपक्ष तो मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार चुका, आपका कब चलेगा? सब समय पे नहीं, समय तो हमेशा आता है। देखिए कमल लड़ रहा है, कमल लड़ेगा, प्रत्याशी का नाम सब समय जब चुनाव घोषित होगा उसी समय प्रत्याशी घोषित है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना कार्यशाली अपना रवैया है, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो अपना एक प्रदेश स्तर पर तय करेगी, बैठेगी, चिंतन करेगी, मंथन करेगी, प्रत्याशी होगा। लेकिन यह है कि वहाँ कमल लड़ेगा, दमदाई से लड़ेगा, पूरी मजबूती से चुनाव वहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। सपा के लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव हम जीत लेंगे, हमारा गढ़ है ये। वो तो जनता जिताएगी, हराएगी, वो तो विषय जनता का है। लोकतंत्र में जनता जिसे चाहेगी जिताएगी, हराएगी, लेकिन मजबूती से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। मंत्री जी कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने बहुत बड़े अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बाद भी जो कांवड़ यात्री लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, वो लगातार गाड़ियां फोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, सरकारी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है, विरोधी पार्टी इस पर लगातार भाजपा को निशाना बना रही है। देखिए, कांवड़ यात्रा का सम्मान हो, आस्था का सम्मान और विरासत का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की मूल धारणा में है, और उसी के अनुरूप सरकार जो भी कांवड़ यात्रा के आश्रित लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी है, लंबी यात्रा करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद वो अपने भगवान शिव के चरणों में मंदिर में जाकर कांवड़ चढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी कांवड़ यात्रा पर जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार के ज़माने में रोक लगाने का काम होता था, आज हमारी सरकार कांवड़ यात्रा के काफिले पर फूलों की बरसात कराने का काम कर रही है, उनको पूरी सुरक्षा संरक्षा देने का काम कर रही है, और कोई अनहोनी न हो, कोई किसी तरह की घटना न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था देने का काम सरकार ने किया है। इसके बावजूद भी छुटर-पुटर अगर कोई घटनाएं हैं, उनका सरकार संज्ञान ले रही है, पुलिस संज्ञान ले रही है, और उस पर अपने हिसाब से जो भी गुण दोष के आधार पर है कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई, पलट दी गई कांवड़ की यात्राएं लोगों ने। जो भी उपद्रवी होंगे, कांवड़ यात्रा के रूप में जो भी कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, वो कभी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्री के रूप में यदि असामाजिक तत्व घुसपैठ करके इस तरह की घटना को अंजाम अगर देगा या दिया है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, जिले में लगातार लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया है, प्रशासन का बुलडोजर उन पर लगातार चल रहा है, क्या लगातार ये बुलडोजर जारी रहेगा? जो किसी भी कीमत पर कोई माफिया गर्दी राजस्व के मामले में, जमीनों पर कब्जे के मामले में हम लोगों के कार्यकाल में न होने दिया, न भविष्य में होने दिया। आज ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिस हालांकि प्रशासन ने पहुंच करके उसको खाली करा दिया, बुलडोजर चला। मानिए कि न तो कार्रवाई हुई है, अवैध कब्जा होने दिया गया, ना भविष्य में होने दिया। मंत्री, आखिरी सवाल, सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर रास्ते में दुकानों पे अपने अपने नाम लिखने के आदेश किए थे, उस पर विरोधी पार्टी जो है वो बिल्कुल, देखिए चूंकि वो मामला न्यायालय में पहुंच गया, तो न्यायालय के बाद उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब चूंकि मामला अभी भी सब जुडिशल है, तो इसलिए उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन हुआ। ठीक है।